जय जगन्नाथ पे तुम मो यूट्यूब चैनल लिपु क्लासेस को स्वागत। आज वीडियो पे देखिए कि तो आम देखिए पे कौन ना हाउ टू इम्प्रूव योर वॉइस एंड स्पीच। तो पूर्व वीडियो में देखते नेचुरलनेस ऑफ स्पीच, पोस्चर ऑफ बॉडी एंड कंट्रोल योर ब्रेथिंग। तो आज वीडियो देखिए पे माने 4 नंबर माने जहाँ रही केमती कौन इम्प्रूव करें आम वॉइस को। तो 4 नंबर रही पे सिग्निफिकेंस ऑफ पॉज एंड रिथम इन स्पीच। तो सिग्निफिकेंस माने गुरुत्व गुरुत्व कौन रही माने गोटे स्पीच रे पॉज और रिथम जो विराम और जो रिथम माने जो छंद ताल सहित केमती विराम देवा कि जगह विराम देले ठीक हम। तो से विषय आज देखा जो कहला बेले जो आम कौटे विराम देवा कौटे टिके अटक तो से विषय में जाना। द हैबिट ऑफ ब्रीथिंग अफेक्ट्स द पेस एंड रिथम ऑफ स्पीच। तो रिथम माने जो आम ब्रीथिंग आम जो श्वास क्रियाटा ही आम स्पीच कौटे छंद बा कौटे ताल तार जो लय माने कौटे कौन देवा से गोटे हैबिट बा से प्रभाव पकई थाए। If one snatched a short, sharp breath in the upper chest, he must breathe too often is sustain his voice. गलाने पे मैंने जदि इफ वन स्नाचड ए सर्ट माने जदि कि छड़े नेला माने सर्ट कि सार्प ब्रेथटा मैं जब टिके समय तो भॉइसटा टिके माने श्वास बंद करदे अपर चेष्टा कौन जब टिके चेष्टा जब ऊपर पड़ेगा हि मस्ट ब्रेथ टू ओफन सी कौन खाली श्वास मैंने पूरा एमती गोटे से कर टू सस्टेन हिज भॉइस कौन माने संभाल भॉइसटा से रखा से बहुत चेष्टा कर टिके छड़े मैंने टिके अटकी जा तो श्वास टिके बंद करते भॉइसटा पूरा टिके कौन अड हो। ऑन द अदर हैंड इफ द हैबिचुअली डज abdominal breathing he can sustain his voice for a longer period of time। तो abdominal breathing मीन्स पे मैंने जो आम जो तली पेट जो आम तो पेटा टे मैंने तलू कर कहूँ ब्रेथिंग धीरे धीरे नौथिबा ठीक नौथिबा he can sustain his voice for longer period of time। तो से बहुत समय धीरे से तार कौन भॉइसटा को सस्टेन कर से संभाल रखिपर। सिंस द लंग्स आर ऑलरेडी फिल्ड विथ ऑक्सीजन देयर इज नो नीड टू पॉज फॉर ब्रेथ सो ओपन। तो आम जो बारंबार श्वास जब आम लंग्स रे आम फुसफुस जो ऑलरेडी फुल हो ऑक्सीजन तो आम बारंबार नो नीड टू पॉज फॉर ब्रेथ ऑफ सो ओपन जो आम बारंबार करें किसी अटक मैंने से आम निश्वासटा कौन जो नीड टू पॉज नो नीड टू पॉज मैंने पॉज करवा दरकार नहीं जो आम विराम नहीं जाऊे ब्रेथिंग रे सेटा नवा दरकार नहीं किसी से चली रही था। इन सच ए केस द स्पीच साउंड नेचुरल इन ए केस रे माने स्पीच रे कौन साउंड नेचुरल साउंड बाहर था। द स्पीकर्स पॉज टू ब्रेथ ओनली एट नेचुरल ब्रेक्स इन द सेंटेंस जमती आई कमास एंड फुल स्टॉप। तो से कौन ना आम जब कौन गोटे फुल स्टॉप आसला तो सहीटा से कौन कमा नहीं थाए सॉरी विराम से नहीं थाए माने जो पॉज करता है। Pausing at commas and full stops provide the speakers a moment to think and plan what he is to speak next। तो pausing ना बा कमाटा कौन कथा ना फुल स्टॉपटा प्रोवाइड द स्पीकर्स मोमेंट ता गोटे मुहूर्त देता है तापर से कौन कहब बा से गोटे भाभी पार ता गोटे प्लान मिल पार हिज टू स्पीक नेक्स्ट। सिंस द abdominal breathing regulated the oxygen supply to the brain it aids clear thinking। तो कहलानी पे जदि तली पेटे जो ब्रेथिंगटा जब चली ऑक्सीजन जब सप्लाई ठीक ठाक चलती टू द ब्रेन जो ऑक्सीजन जब ब्रेन को जाऊँ तो इट एड्स क्लियर थिंकिंग। तो ये बहुत साहय करते माने क्लियरिंग क्लियर थिंकिंग ठीक भाव भाई जो आम जो श्वासक्रिया श्वासक्रियाटा बंद न कर श्वासक्रिया सब चलती जो आम जो तली पेट जो तलू ऊपर कर तो द्वारा आम कौन क्लियर थिंकिंग रहिबो। सो इफ one wants to improve one's voice and speech one should concentrate on correct breathing and pausing। तो जदि आम जड़े जदि ठीक भाव में तार भॉइसटा को एवं तार स्पीचटा ठीक भाव में कहना चाहिए ठीक करने चाहिए तो से कनसेंट्रेट बा एकाग्रता रहा सहित एकाग्रता रहा दरकार कौटे तार ब्रेथिंग एंड पॉजिंग तार श्वासक्रिया और तार जो कौटे रही ठीक हम क्योंटे रही भाई समय मिले तो से ध्यान देवा दरकार। पॉजिंग गिव्स टाइम्स टू द स्पीकर्स टू रिथिंक and it also gives time to listeners to observe what he has heard। तो कौन अपना पॉजिंग द्वारा आम मुझे कही चलिए कि अटकनी तुम कौन बुझ कि नहीं ता द्वारा मैंने विराम द्वारा मुझे किसी भावी तापर कौन मुझे कहि तो समस्ते भाभी था माने स्टॉप करने द्वारा पॉज करने द्वारा किसी से भाभी था देन नेक्स्ट कौन कहे सेटा माने होता है देन लोक मैंने से शुणी थाए जी हियरिंग करता है लिसनरटा से ऑब्जर्व करता है माने अवश्य शुणी से कथा से ग्रहण करें। देखा डू नॉट स्पीक क्विकली एंड कंटिन्यूअसली विथआउट पॉजिंग। तो आम पूरा डायरेक्टली क्विकली जल्दी 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 कहीदेवानी कि कंटिन्यू एमती कहबानी
विदाउट पजिंग करके रहा विराम दे कहवा क्विकनेस ऑफ स्पीच शोस ए नर्वसनेस रेस्टलेसनेस ओवर एंथुजियाज्म और द अनरस ऑफ ओवरफ्लोइंग आइडियाज तो आम स्पीड रे कहवा द्वारा कौन ना पे क्विकनेस ऑफ द स्पीच शोस नर्वस माने समस्ते जानवे नर्वस अच्छी ये रेस्ट माने ये बहुत अड़ुआ अच्छी देन ओवर एंथुजियाज्म माने ये बहुत खुशी अच्छी आपको बहुत आसूसी देन अनरस एंड ओवरफ्लो आइडियाज तो जेल भाव कौन अनरस माने से पूरा जानी अग्रगति हो माने जो आइडिया जाक आगु आगु आसबनी माने माने स्पीड जब कह द्वारा फॉर ओवरफ्लोइंग हो आइडिया जाक व्हाट एवर जहाँ कि द रिजन जहाँ से रिजन जहाँ कि क्विकनेस ऑफ स्पीच शुड बी चेक्ड एज इट इज वेरी लाइकली टू मेक द मॉडल हेडेड सच ए स्पीकर इरिटेट द लिसनर्स माने कौन गोटे स्पीकरटा कौन इरिटेट करता लिसनर को आम क्विकली कहवा जदि तुम खाली पढ़ी 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 किसी बुझेबी कौड़ी विराम देवी तो तुम कौन लिसनर तुम शुणुच तुमको किसी भल लगे आउ तुम किसी मत बुझीपार ना तो यहीटा हूँ आम माने कौन पे सिग्निफिकेन्स ऑफ द पज एंड द रिथिम द स्पीच तार गुरुत्व बहुत रही पज एवं रिथिम्र बा जोटा छंद ताल दे सहित रहा तो सहित कहला पे स्लो एंड पंडेरस स्पीकिंग इज ऑल्सो इरिटेट द लिसनर्स माने धीरे धीरे कह द्वारा माने अखाड़ुआ लगी था अखाड़ुआ स्पीकिंग पंडेरियस माने अखाड़ुआ स्पीकिंग इरिटेट कर लिसनर को दे फील बोरेड एंड दे टेंड टू बिकम इंटेंटिव माने से मन लगे था जहाँ कुछ से कहता सेमती समस्त भावी दिखती वन शुड फॉलो द गोल्डन मीन स्पीकिंग नेदर टू क्विकली नर टू स्लोली माने कौन कहला ये मन रख माने स्पीड रे कहबनी कि स्लो रे कहबनी ठीक टाइम कह मोर एवर वन मस्ट पॉज टू ब्रेथ एंड ऑल्सो टू ऑब्जर्व द लिसनर तो टिके समय रहा श्वास ठीक समय ना तार ऑब्जर्व कर लिसनर कौन शुणुंट ना कौन कर इफ ही फाइंड्स देयर इंटेंशन वांडरिंग ही मस्ट ट्राई टू स्पीड ऑफ द पेस तो तुम टे विराम ध्यान दे ऑब्जर्व कर निरीक्षण कर सहित तुम कह हाँ से शुणुंट मत अटेंड दौरान चलो द पिच एंड टोन तो पिच आउंडे टोन पिच माने कह बोले कौन कह माने जो माने कि से स्वर मत से गोटे अंश कहीपर एंड टोन माने जो आम कह स्वर बा जो ताल आम कहीपर द पिच एंड द टोन शुड बी नॉट बी कन्फ्यूज्ड एज दे आर टू डिफरेंट थिंग्स एम दु जन अलग टोन एवं पिच द पिच ऑफ वॉइस डिपेंड ऑन वन्स भोकाल कॉर्ड तो यहाँ डिपेंड करता है पिच ऑफ वॉइस जनकर भोकाल कॉर्ड उपर जो भोकाल कॉर्ड आम रही इट कैन बी चेंज्ड बाय स्ट्रेचिंग द कॉर्ड्स और रिलैक्सिंग देम तो ये जो आम पिचटा रिलैक्स दे था भोकाल कॉर्ड को स्ट्रेचिंग करते माने विस्तार करें प्रसार करते तार बट टोन इज डिटरमाइंड बाय रेजोनेटिंग स्पेसेस इन द बॉडी तो बट टोनटा डिटरमाइन करते हैं रेजोनेटिंग माने जो प्रतिध्वनि को जो आम जो कहूँ जो प्रतिध्वनि माने पाट जो माने कौन बॉडी जो बाहर कथाटा तो सेटा सी कौन डिटरमाइन करते सेटा तो प्रतिफलित करता है इफ वन इज अंडर टेंशन हिज वॉइस विल साउंड लेस फुल एंड रिच यदि जन टेंशन अच्छी इफ वन इज अंडर टेंशन हिज वॉइस विल साउंड लेस एंड फुल एंड रिच माने साउंड स्लो जो बहुत जोर से कह इट विल बी साउंड स्टैंड करेस्पॉन्डिंग टू द टेंशन तो यहाँ तार करेस्पॉन्डिंग माने विनिमय यहाँ तार विनिमय टेंशन से जैसे कथबार्ता करते वॉइसटा सेमती होता है इफ ए स्पीकर strain too much and stretching his vocal cords beyond their natural limit tries to talk at a loud pitch the result is forced and unattractive sound तो जिते बड़े स्पीकर से स्ट्रेन करते टू मच स्ट्रेचिंग इज भोकाल कॉर्ड से जो स्ट्रेचिंग करते भोकाल कॉर्ड जो से विस्तार कर ट्राए करते बियॉन्ड देयर नेचुरल लिमिट तो जी नेचुरल लिमिट ताठू से जो अधिक करते ताठू अधिक कर दे तो ट्राइज टू टॉक अ लाउड स्पीच जदि से बहुत उच्च स्वर चेष्टा कै रेजल्ट इज फर्सेड एंड अनएक्ट माने फोर्स कला बेले शुभ तुमको ऑन द अदर हैंड इट नॉट टू बी स्ट्रेच द भोकल कॉर्ड्स एनफ ही टेंड साउंड डल एंड मोनोटोनस तो मोनोटोनस माने मोनोटोनियस माने नस हाँ मोनोटोनस मीन्स एक से गोटे स्वर गोटे से डल डल स्वर माने भल लगे अनएट्राक्टिव लगी था तो सी टू इट that you do not pitch your voice too high when you start a speech तो do not pitch your voice too high माने start कले तुम बड़ पाटर करो नहीं when you start your speech it indicated some tension in the throat muscles तो एटा कोन थाने किछि जेमति तुम गलार किछि टेंशन थिला बेले एटा को सूचित कर ये गोटे धारणा दे थाए इंडिकेट करे थाए बा से प्रकाश करे थाए
Secondly, it an attempt to sound confident. You often pitch your voice too low. तो तुम भोइसटा टिके लो कर तुम देखो पिच योर भॉइस टू स्लो टे लो करिकी कहब थस पुश डाउन बियॉन्ड इट्स नेचुरल लिमिट द भॉइस साउंड फोर्सड एंड अननेचुरल तुम कौन कर टिके थस पुश डाउन बियॉन्ड जदि तुम टिके तलू खसीगल तुम नेचुरल मैंने कौन भॉइसटा टिके अननेचुरल लगे मैंने अप्राकृतिक भाव लगे मैंने बहुत खराब लगे कहले वाइज योर कोर्स in the regard is to adapt to the middle note natural habitual pitch one uses when one is relaxed तो कौन कहला जो मिडिल टू नोट तुम गोटे नोट कर नब मध्य नोट करदेव नेचुरल हाबिचुअल पिच ऑन वन यूजेस व्हेन वन इज रिलैक्स जो जन रिलैक्स से तुम यूज कर ए मॉडरेट रिलेट माने फॉर एन इंटरेस्टिंग वॉइस व्हेन स्पीकिंग सी टू it is that there is no sharp fluctuations in speech, but the pitch must be varied and often because the same droning pitch begins to sound dull, monotonous to the listeners after some time. If the range of speech is too narrow, the muscles that affect the speech must be toned off, but if the range of speech is too loud, it must be toned down. जिते बेले तुम कौन कहले ना बेले ये गोटे पिच बेस नारो बा टिके अलग होगला बा अनुसार होगला द मसल्स दैट अफेक्ट द स्पीच रे तार अफेक्टा पड़ो टोन उपर से तार पड़ो टोन बट द रेंज ऑफ स्पीच इज लाउड जदि रेंज ऑफ स्पीच माने पिच बढ़ीगला द टोन डाउन बढ़ीज के टोन बढ़ीज के टोन डाउन बढ़ीज तो ये ध्यान देव तो देखले पे कौन कौन थे आमर केमती कौन इम्प्रूव करें आम स्पीकिंग स्किल को तो आज क्लास ये रही परवर्ती क्लास देखिए रोल ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इन स्पीकिंग स्किल्स तो रोचे जय जगन्नाथ।